चलिए दीजिए, कॉपी दीजिए। एक बात तो मैं बोलना भूल ही गया, आप सब लोगों को क्रिसमस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, आंसर में लाइएगा आंसर, ठीक है। देखो आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, बाय डिफॉल्ट आप लोग एक तो दो वेरिएबल का इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, नहीं तो क्वालिटी के इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसका कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। पहले क्वेश्चन का देखिएगा, एलसीएम कितना आया है 563 का 30। एलसीएम निकालने आता है ना, जो बड़ा नंबर होता है या तो नंबर होगा नहीं तो उसका पहाड़ा होगा। यहां पर ध्यान दें, यहाँ पे इधर 563 का एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, या तो 6 होगा नहीं तो 6 का पहाड़ा होगा। तो 6 से तो सब कटेगा नहीं, मतलब जो 6 है उसको सब काटेगा नहीं। 12 उसका पहाड़ा में आता है, उसको काटेगा नहीं काटेगा। 18 को नहीं, 24 को नहीं, 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 3 से तो हो जाएगा लेकिन 5 से नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आपका आता है 30। तो 30 को आप डिवाइड कर सकते हो किससे किससे जी, 3 से भी और 5 से भी, इसीलिए क्या होगा 30 उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करोगे 30 को 6 बार में तो ऊपर आ जाएगा 6 XY आएगा ना। किसका कॉपी है यहाँ पे, y कौन लिखेगा 6XY और प्लस का 30XY और प्लस 2.10 3 दहिया दे, ये तो 21 आएगा ना यहाँ पे। लो हाँ 21.0 गलती कर दिया। XY कौन लिखेगा, चलो कोई नहीं, इसको हम सही कर देते हैं। तो क्योंकि सब में XY आ रहा है तो हम सबको जोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा 57XY। अपने यहाँ भी XY नहीं लिखा है। अरे 57 के बाद पॉइंट लगाने कोई मतलब है, आ रहा सही में 57 के बाद पॉइंट लगाने कोई मतलब है, मिला रहे हो आंसर आप लोग, कोई मतलब नहीं है। तो 57XY बोल सकते हैं। अरे लगा दोगे तो क्या गलत हो जाएगा, आप अगर पॉइंट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप XY नहीं लिखे हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका इनका एलसीएम तो 30 ही होगा। तो पहला आएगा 5x + 10 माइनस, अच्छा माइनस है तो 18x 6, 5 और 30 का एलसीएम 369695। सर वो 2 नंबर वाला है जो आप बनवा दिए नहीं। अच्छा एक और क्वेश्चन दिया था ना, x + 2/6, ये कौन सा क्वेश्चन है, ऐसे बनवा दिए थे। यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा देख लो। अच्छा इसको बना दिए, इसको छोड़ दो, इसको रहने दो। यहाँ पे आपने गलती भी की, एक जगह माइनस बताएंगे, इसमें माइनस बताया तो क्या होता है, सबका साइन चेंज होता है। आपने बस 18 का कर रखा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 3695, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है 9 है। अब एलसीएम या तो 9 होगा नहीं तो 9 का पहाड़ा होगा, उसी का टेबल होगा। तो 9 का टेबल पढ़ते जाओ और सबसे कैंसिल होना चाहिए। 9 1 जा 9, क्या 5 से होगा, नहीं होगा। 9 2 जा 18, ऐसे आगे बढ़े होगा तो 9 10 जा 90 ही आएगा जो 5 से डिवाइड होगा, और इन सब से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 90 इसका हो जाएगा एलसीएम। तो पहला 3 से डिवाइड करोगे 90 से तो आएगा आपका कितना आएगा 30 आएगा, और 30 में 2.1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, एक गुणा गलती है 60.1 नहीं आएगा 63.1 कितना, हाँ 63.0 आएगा। हेलो कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैंने बोला था ना इसमें गलती होगा, बड़ा होगा। 63.0x प्लस 6 से 15 बार में, 15 में 5.2 से मल्टीप्लाई कर कितना है 78 आ रहा है, 78y प्लस का, और 9 से 10 टाइम्स में, और 7.2 में 10 से मल्टीप्लाई कर क्या होगा 72 होगा, या 72.0 बोल सकते हो, 72x माइनस का, और आ रहा है फिर माइनस का 93.6y। XY कहाँ आ रहा है इसमें, केवल y आ रहा है।
अब देखेंगे यहाँ पे किसका टाइटल सेम है। एक्स वालों को देखो तो 63x और -72x, 63x और -72x है। तो इसमें देखा जाए तो माइनस वाला ज़्यादा है, तो बड़े में छोटे को घटाकर बड़े का साइन लिख देंगे टाइटल के साथ, तो आएगा माइनस का 9x माइनस का, अब इसमें देखो y वाले में 78y है और एक है 93.6y, 93 वाला माइनस में है, 78 वाला प्लस में है। तो बड़े में छोटे को घटाएंगे तो इसका आंसर लिख रखा है -15.6y। आ रहा है सब लोगों का, डिवाइड बाई 90। क्वेश्चन नंबर 4, 93.6 में से घटाओगे 72, बड़े में छोटा घटाना, उल्टा घटा दिए हो, 94.6 हो, गुणा गलती की हो क्या आप, 93.6 आ रहा है। 5.2/5, 5 से, हाँ तो 5.2/5 है ना, 5 से जब डिवाइड करोगे 90 को तब उतना आएगा। फिर है 6/x - 5/y + 6/1, एलसीएम होगा xy 6x - 5x + 6xy, कोई जुड़ेगा नहीं, ऐसा रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर हो जाएगा 5, अब एलसीएम हो जाएगा 5xy, 5xy होगा ना जी, 5xy होगा कि 5x² होगा, 5x²y²। इसका एलसीएम होगा, चलो बताते हैं इसको, इसका एलसीएम होगा 5xy, क्यों होगा बता रहे हैं क्यों होगा, ठीक है। क्योंकि मान लो कहीं पे लिखा है 2, ऐसा लिखा है, देखो ध्यान से, कहीं पे ऐसा लिख रखा है 5/2 और प्लस का 1/2 और माइनस का 1/3, तो क्या एलसीएम 2 2 4 3 12 होता है भाई। जो इसमें सेम है ना, आप निकालोगे ऐसे 2 2 3 का कैसे निकालते हो, 2 से 3 दूना 6 होगा, मतलब क्या करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि सब सेम ही है ना। तो xy बटा में 2 जगह पे है, तो किसी एक को पकड़ लो, जो अलग है उससे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना है 6x² / xy - 3y² / xy माइनस का 3x/5। देखो ना, क्या ये 2 की तरह काम नहीं कर रहा है, ये भी 2 की तरह काम कर रहा है, अगर मैच करे तो सर इससे, और ये इसकी तरह काम कर रहा है, तो एलसीएम क्या होगा 5xy होगा ना। कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हो है ना, घबराना नहीं, अभी सीख रहे हो। तो एलसीएम हो जाएगा 5xy। अब ध्यान से देखना, इसका तो एलसीएम हो गया 5xy, xy से काटोगे तो xy खत्म, क्या बच जाएगा 5, पूरा का पूरा xy खत्म, शायद 5 बचेगा। 5 में अगर 6x² से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 30x² आएगा। गड़बड़ है, 30x² आएगा। यहाँ भी क्या होगा, माइनस का 15y² आएगा, क्योंकि xy तो खत्म हो गया, बस 5 से गुणा हो रहा है, और 5 से 5 कट गया, xy हो गया। अब 3x में अगर xy से गुणा करोगे, माइनस का 3x²y, सबका टाइटल अलग है, जोड़ नहीं सकते उसको, जोड़ नहीं सकते। आ रहा सही में। तो ऐसे हम बहुत सारे आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। जितने लोग आए हो आप ही लोग से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा बोर्ड पे ही। क्या हुआ, तो वही ना, अब जब बताओ आएगा नहीं क्लास में तो फिर कैसे सीखेगा। नहीं आएंगे, बोलेंगे पता नहीं सर क्या पढ़ाते हैं, अब आओगे तब ना। कोई नहीं आया है, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं। चलो मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क नहीं, बोर्ड वर्क। गलती मत करना बनाते समय, ठीक है, बनाइए। पहले एक लाइन लिख लीजिए, देखो पहले ऐसे थोड़ी करते हैं। माइनस वगैरह है उसको क्या करेंगे, पहले उसको एडजस्ट कर लो, यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। एक मिनट, तो आप लोगों का सॉल्यूशन बोर्ड पे आ गया है ना। अब इसको हम चेक करेंगे।
देखो जैसे जैसे बनाएंगे वीडियो हमको भी कुछ अनुभव होगा कि कैसे क्या करना है। वीडियो का लेंथ लंबा नहीं होगा और जिसको देखना है उसको मिल जाएगा, तो पहले ही देख कर बुखार लग जाएगा। 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, बच्चे ऐसे ही बेहोश हो जाएंगे कि 3 घंटा कौन देखेगा, 10 सेकंड का सर वीडियो देख नहीं पाते हम लोग। चलो माइनस यहाँ पे है, तो इस माइनस को हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस के यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 माइनस प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे 1 2 3 तो माइनस में आ जाएगा आंसर। एलसीएम आ जाएगा 30, 2 से कैंसिल होगा 30 15 बार में, इसमें गुणा करो -75x, 5 से 6 टाइम्स में और इसमें हो जाएगा 18x, 6 से 5 टाइम्स में हो जाएगा 30y और 5 से 6 टाइम्स में हो जाएगा 12y। अब हमें क्या करना है, अब समझो कि बटा में तो 30 आएगा ही सर, कुछ नहीं करना है हमको। कोई ऊपर वाला बस ऐसा क्वेश्चन दे दिया, हमें बस देखना है जोड़ घटाव हो रहा है कि नहीं। तो टाइटल देखना पड़ेगा सर, एक्स वाला टाइटल कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है, एक माइनस में एक प्लस में है। बहुत सारे बच्चे इस माइनस को नहीं लिखे थे, माइनस को लिखना है, गलती हो जाएगी नहीं लिखोगे तो। माइनस का 75 और प्लस का 18 कैसे जोड़ते हैं सर, बड़े में छोटे घटा के बड़े का साइन लिखते हैं तो आएगा 57, माइनस का 57। टाइटल है एक्स, एक्स लगा देंगे। 30y - 12y, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या लिखे, माइनस का 18y लिखे थे, गलती था, बड़े का साइन आएगा 18y। आ रहा है समझ में? चलो अब इसको देखते हैं, ये ठीक है, ये किसका था, आपका था, ठीक है। इसको भी एक बार लिख लेते हैं, प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 30, 5 से 6 टाइम्स में तो हो जाएगा 12x²। इसमें कोई डाउट हो रहा है किसी को, बताना पड़ेगा। ए से 15 90y² और 3 से 10 हो जाएगा 50x² और 5 से 6 टाइम्स में तो हो जाएगा -42y²। अब यहाँ पे टाइटल देखो, पहले x² को देखो, टाइटल x² कहाँ पे है, यहाँ पे है। टाइटल पावर सेम होना चाहिए टाइटल में, सर पावर 2 है तब हम जोड़ पाएंगे। अगर यहाँ पे पावर 2 नहीं रहता तब जोड़ पाते इसको, तब नहीं जोड़ पाते। अभी 2 है सर जोड़ पाएंगे। सर एक प्लस में माइनस में क्या करें, बड़े में छोटे घटाओ, गुणा वाला तो हो नहीं रहा है, ना भाग हो रहा है, जोड़ घटाव हो रहा है, तो बड़े में छोटे घटाओगे तो आ जाएगा 38। इसके नीचे नहीं लिखा, क्यों, जानबूझकर, किसको, देखो डिवाइड में तो 30 आएगा, बड़े में छोटे घटाओ तो आ जाएगा माइनस का 38। टाइटल क्या होगा x²। अब वाई को देखो, 90 प्लस का y² माइनस का 42y²। 90 में से 40 घटा लो, 42 घटा लो, कितना आएगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में क्यों, प्लस में आएगा, प्लस में 48y²। अभी भी माइंड में चल रहा है क्या कि प्लस माइनस माइनस होता है, चल रहा है ना अभी भी, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो बार बार बोल रहे हैं गुणा में और भाग में होता है, जोड़ घटाव में नहीं होता है। अब आ रहे हैं इस पे, ये भी अब सही हो गया, ठीक है, यहाँ तक सही था, इसमें कोई गलती नहीं थी। अब यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा तो 1 माइनस पहले वाला क्वेश्चन जैसा, तो यहाँ पर है क्या, बस पावर मैंने अलग अलग कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमको तो बस सेम को ढूंढना है। पावर 3 ऊपर चला गया, 5 4 6 5, इसका एलसीएम, अच्छा यहाँ पे ये सब समझ आ रहा है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, 3 है तो 2 है तो प्लस, वहाँ पे 2 है तो प्लस आ जाएगा। अब 2 प्लस नहीं लिखते हैं, एक ही प्लस लिखा हुआ है, काम खत्म है। 5 4 6 5 का एलसीएम क्या होगा, एक तो निकालने का तरीका निकाल लो, नहीं तो देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, क्या है, 6 है, तो या तो 6 होगा, नहीं तो 6 का पहाड़ा होगा। अब 6 का तुम वो पहाड़ा देखो तो एक बात ध्यान में रखना कि सर 6 के पहाड़ा में तो बहुत सारे नंबर जो 4 से कैंसिल हो जाएंगे, हमें 5 से कैंसिल वाला देखना है। तो 30 देखो, 5 6 5 30 आता है पहाड़ा में, 30 500 हो जाता है, लेकिन फिर 4 से नहीं होगा। आगे बढ़ते जाओगे तो फिर एक 5 से कैंसिल वाला 6 के पहाड़ा में क्या आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा। अब 60 आएगा तो 64 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, और 6 से तो होगा ही सर, क्योंकि उसी के पहाड़ा में है, तो 60 इसका हो जाएगा एलसीएम। नहीं तो निकाल लो, जैसे निकालते हो वैसे क्या करो, इसको निकाल लो। 5 से कितने बार में कटेगा 60, 12 बार में, और 12 में -3 से गुणा कितना आएगा, माइनस का 36। टाइटल है x को लिख दिया। 4 से कितने टाइम्स में, 15 बार में, और 15 में 9 से गुणा कितना आएगा, माइनस का 135, ना कि 108। अभी इधर कोई लिखा था, घबराना नहीं है। 6 से कैंसिल करोगे 10 टाइम्स में 80 आ जाएगा, 80x3, और 5 से कितना नंबर में, 12 बार में, 12 में 24 आ जाएगा x3। बाकी सब टाइटल है। अब देखो यहाँ पे क्या कोई दिख रहा है, x भी ऐसा दिख रहा है, प्लस में है सर 80, तो बस ये टाइटल तो चलो लिख देना, वो तो x3 आएगा, लेकिन हमें बस लिखना है कि माइनस का 36 लिखा है, माइनस का 36 लिखा है और प्लस का 80 लिखा है। समझो कि ये इतना आसान सवाल है, तो इसको तो सॉल्व करने आपको आता है।
करेंगे कितना आएगा, और 24 भी है, प्लस का 24 भी है, एक और है, यहाँ भी तो एक्स क्यू है। तो ऐसे रफ में लिख लो। अब देख लो कैसे करते हैं। हो जाएगा सर माइनस का 36 प्लस का जोड़ देंगे इसको, कितना हो जाएगा 104। अब यहाँ से घटाओगे तो आपका आएगा 68, प्लस में कि माइनस में, प्लस, क्योंकि इसका क्या है साइन ज़्यादा वाले का ज़्यादा है। टाइटल इसका एक्स क्यू लिख देंगे। आ रहा समझ में। अब आ रहे हैं वाई वाले पे, वाई वाला अकेला ही है तो ऐसे रह जाएगा, तो ये भी सही है, ये सही है। इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो एक क्या करते हैं, 3 और क्वेश्चन वाई से कराते हैं। इसका मैं टाइप चेंज करूँगा, उसका मैं इसका टाइप चेंज करूँगा। अब क्या डिवाइड में कुछ ऐसा आएगा, जैसे ऐसा डिवाइड में आएगा 5/x+2 माइनस 3/x+2 का होल स्क्वायर और प्लस 5/x+2, इस तरह का भी आएगा। और बात समझ में, इसका मान निकलने आता है ना सबको, कैसे निकालते हैं, 2 बार गुणा करके। तो अभी कैसे करेंगे इसको बताएंगे। अभी क्या करते हैं, अभी आप लोग जैसे बुलाए तो बहुत सारे बच्चों गलती हुआ, एक बार और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं कि आप लोग का ये क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन में सबके बटा में क्या है, नंबर है, नंबर है। गर्ल्स का इधर 3 का प्रैक्टिस होगा, बॉयज को बुलाएंगे। ठीक है, तैयार है ना जी, जिसको मैंने बोला था अभी। आप ये लोग एक काम करो, ठीक है, सब लोग एक मिनट बैठ जाओ। सब लोग क्या करो, तीनों क्वेश्चन को बना लो। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को बना लो, फिर मैं सबका तीनों चेक करता हूँ एक ही बार में। चलो, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया था उसका सॉल्यूशन आप लोगों का इस प्रकार से है ना। इसमें किसी को डाउट है, बताओ जी। यहाँ ऐसे लिखा गया 2 माइनस प्लस में, 2 माइनस प्लस में माइनस में, 3 माइनस माइनस में आ जाएगा, 2 माइनस प्लस में आ जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 2 4 2 4 8। एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 8। क्या 8, वो तो खुद से तो कोई नंबर कटता है, 8 से तो कटेगा ही। चलो बाकी सबसे कट जाएगा, तो 8 हो गया एलसीएम। 2 से 8 4 टाइम्स में, तो 6 में 4 से 24। टाइटल क्या है, A²। 5 4 से 8 कितने बार में कटेगा, 2 बार में। 5 दूना के 10 B²। 2 से 4 बार में, 5 चौका 20 C²। 4 से 2 बार में, 7 दूना 14 A²। और 8 से 1 बार में तो 3 B² हो गया। ठीक, अब से मान लो देखो, यहाँ पे है A², और कहाँ पे A² है, यहाँ पे है। इसको ऐसा रफ में लिख लिया करो कि सर टाइटल बाद में लिख लेना। ठीक है, प्लस का 24 है, माइनस का 14 है। आंसर कितना आएगा, 10। टाइटल क्या है, A² तो इसको लगा देंगे। ठीक है, ऐसे 10 B², 10 और क्या है माइन, और कहाँ B कहाँ पे, यहाँ पे है, प्लस का 3 कितना आएगा, 13 आएगा। टाइटल होगा B², लिख दिए। ऐसा आसान हो जाता है। सी वाला तो एक ही है तो ऐसा ही रह जाएगा, ये इनका ठीक है। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 5 2 6 12 का एलसीएम क्या होगा, बताओ। सबसे बड़ा नंबर 12 पकड़ो, या तो होगा नहीं तो उसका पहाड़ा होगा। तो 12 का पहाड़ा में एक ही ऐसा नंबर है जो सबसे पहले आता है 60, जो 5 से कट जाएगा। 2 से तो 12 कट ही रहा था, बस 5 वाला दिक्कत अगर कर दिया था तो हो गया 60। 5 से 12 12 दूना 24। टाइटल क्या है आपकी बार, साइन थीटा है तो लिख दिया, एक्स रहता है एक्स लिखते, बात तो वही है। माइनस का माइनस, 2 से 30 बार में, 30 में 6 से गुणा करोगे 180 आएगा ना। गुणा करने से आता है ना। 30 में सर 6 से गुणा करना है, कैसे गुणा करें, पहले 6 में कर लो 3 से 18, और 1 0 1 0 लगा दो, माइनस का 180 कॉस थीटा। 6 से करोगे 10 बार में, 10 में 8 से गुणा करने आता है ना सबको। 8 है कम 8 1 0 लगा दो, 80 आ जाएगा। पढ़ा तो याद नहीं होगा तो ऐसे कर लो, साइन थीटा टाइटल आ जाएगा। और यहाँ पर 12 से 1 बार में, 12 से 5 बार में तो 7 5 35 कॉस थीटा। अब देखते हैं टाइटल कहाँ पर, यहाँ पे साइन थीटा, और कहाँ पे साइन थीटा है जी, एक वहाँ पे है। तो देखो 24 एक जगह लिखा हुआ है, एक जगह लिखा है प्लस का 80। क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24 और 80 104। टाइटल क्या होगा, साइन थीटा, ये ठीक है इनका। अब आ रहे हैं माइनस, अब आ रहे हैं कॉस वाले को, तो माइनस का 180 और प्लस का 35। अब क्या करें, जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे। प्लस माइनस माइनस होता है क्या, ऐसा लिख देंगे, माइनस में इसका आंसर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो गुणा भाग में होता है। बड़े का साइन माइनस में है, ज़्यादा नंबर जो बड़ा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए माइनस में इसका आंसर है। कितना है, माइनस का 145। टाइटल कॉस्ट लिख दिया गया है।
ए भी सही है। अब आ रहे हैं नंबर 3 पे। पहले इसको ऐसा लिख दिया करो, ऐसा लिख दोगे तो फिर गलती नहीं होगा, डायरेक्ट करोगे गलती हो जाएगा। और क्वेश्चन ध्यान से उतारा करो, क्वेश्चन ही गलत उतार लोगे, एग्जाम में गए पूछा कुछ और है, उतार लिए कुछ और, छाप के आ गए कुछ और, तो नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा नंबर। तो एलसीएम हो जाएगा इसका, सबसे बड़ा नंबर है 12 है, 12 से सब 4 नंबर 12 को कैंसिल कर 12 हो जाएगा एलसीएम। 6 से 2 बार में 2 दूना 4 एम है एम, 12 से 1 बार में तो 5 एन हो जाएगा, और 3 से 4 बार में 3 चौका 12 एन, और 12 से 1 बार में माइनस का 5 एन, और 3 से 4 बार में 7 चौका 28 एन आ जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान से देखो एम वाला एक ही है, तो एम वाला इनने यहाँ पर लिख रखा है, तो चलो कोई बात नहीं, आप इसको पहले लिखो बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ए इनका ठीक है। अब आ रहे हैं एन वाले पे, तो मैंने बोला था ना कहीं पे अगर ऐसा लिखा है 2 - 2 तो काट सकते हो, क्योंकि जोड़ घटा में कट जाते हैं प्लस माइनस अगर सेम हो तो, गुणा में काटना नहीं होता है, गुणा में गुणा करना होता है। जैसे कहीं पर ऐसा लिखा है 3 × 5 - 5, तो क्या करेंगे 5 से 5 काट तो देंगे, लेकिन हमें इसका आंसर लिखना होता है 0, क्योंकि इसका फिर क्या आएगा 0 आ जाएगा, इसमें लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे जोड़ घटा में नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है सर, 5n से 5n कर देगा, क्योंकि प्लस में था ये माइनस में था, टाइटल n था, दोनों गया। या जोड़ घट सबको एक साथ माइनस वाले जोड़ लो, सारे प्लस वाले के जोड़ लो, फिर घटाओगे तो ही आंसर आएगा। बच क्या गया माइनस का 12n और माइनस का 28n, तो माइनस का 12 और माइनस का 28 कितना होता है, कितना होता है माइनस का 40 होता है, तो माइनस का 40 वही लिखा है, टाइटल क्या है इसका n, तो n लिखा गया है। आया समझ में सबको, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सवाल इसमें चेंज करें, अभी सब लोग का अभी उतना बढ़िया से प्रैक्टिस अभी इस पर हुआ नहीं है, ठीक, अभी भी आप लोग गलती कर रहे हो, तो और इस पर हम प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को, कि आप लोग का बिल्कुल मतलब 100% इसमें डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो जी, आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ बट्टा का जोड़ बट्टा का गुणा, मतलब डिवीजन वाला, इसका मतलब एक तरह सॉल्व करना। अभी एक्स वाई वाला हम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा आ जाए, मान लो क्वेश्चन 2/x + 2 - 5/x + 1, और फिर यहाँ पे आ जाए प्लस का 6/x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाए माइनस का 5/, चलो इसको भी रहने देते हैं, पर इतना देखो इस तरह से आ जाए, तो आप लोग तो बना तो लोगे, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन है इसका एलसीएम कैसे लेंगे, इसका एलसीएम हम कैसे लेंगे। तो देखो इसको बेसिक समझते हैं, ऐसे भूल जाओ तो एक काम करते हो, समझ लो कि आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 मान लो है आपका 3 माइनस का 5 है 3 का स्क्वायर, और प्लस का 6 है 3 का क्यूब। इसके जगह बस मैंने 3 लिख दिया था, यहाँ पे 1 लिख लो, कुछ ऐसा है। तो इस केस में इसका एलसीएम क्या होगा बताओ, जो यहाँ पे एलसीएम होगा वही एलसीएम वहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे 3 है, चलो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 2। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा, यहाँ पर 2 है ना, चलो यहाँ पर 3 कर देते हैं, 3 यहाँ पर कर देते 2, थोड़ा और आप लोग को बढ़िया समझ में। अब बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, 3 क्यों होगा ना, 3 क्यों होगा, क्योंकि ये जो नंबर है ना, हम एलसीएम में क्या बोलते हैं, सबसे बड़े को पकड़ते हैं, क्या करते हैं सबसे बड़े को। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा 3 का क्यूब 27a है, 9a है और a 3। बाई डिफॉल्ट इसको जैसे लिख सकते हैं 3, इसको 9, सॉरी इसको 27 और इसको 9। अब देखो तो क्या पता चलेगा सर, ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला, ये तीनों से कैंसिल हो जाएगा सबसे बड़ा। तो क्या यहाँ पे हम लोग काम नहीं करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा, x + 1 का क्यूब, x + 1 का क्यूब। आप लोग इसी से आप लोग जो बताए ना सेम बेस पावर घटाते हैं, अभी सिखाया नहीं है, आप लोग यहीं से उसको सीख जाओगे। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, घबराना नहीं है, उसको मैं सिखाऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक। अब क्या करते हैं, चलो तो इसके हिसाब से तो सर इसका एलसीएम हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा, यही होगा ना, इसके हिसाब से 3 का क्यूब, या 27 लिखो, बात तो वही है, मुझे समझाना है उसको इसलिए से समझा रहे हैं। अब क्या करते हो फिर आप इस 3 से इसको डिवाइड करोगे, तो सर 3 के क्यूब मतलब
3 के क्यूब को डिवाइड करेंगे 3 से, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3 × 3 डिवाइड बाई 3, ये कट जाएगा सर, 3 का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 3 का स्क्वायर। इसको ऐसा समझो कि अगर 3 को है ना तो ये कट जाएगा, 2 को रह जाएगा। यह मतलब भाग में क्या करते हैं, पावर घटा देते हैं। सेम बेस है तो बेस को एक जगह लिख देंगे, सेम बेस है डिवीजन में क्या करेंगे, बेस को एक जगह लिख देंगे। पावर यहाँ पर कुछ तो 1 है तो 3 - 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 का पावर 2। देखो तो यही है ना, तो आप एक तरह से भाग वाले भी सीखते चल रहे हो। तो सर यहाँ पे आएगा कुछ भी आएगा, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 का पावर 2 आएगा, और 3 का पावर 2 में हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब समझो कि 9 आएगा। अगर मैं इसकी जगह लिखता 27 तब कितना आता, 3 × 9 = 27 आता, और 3 के स्क्वायर की जगह से हमें मल्टीप्लाई करता 9 से। भाई 9 चाहे 3 का स्क्वायर, बात तो वही है, बात क्या है वही है। अब यहाँ पर देखो सर x + 1 का क्यूब है, अगर इसको इससे डिवाइड करें तो 3 को है वो कट जाएगा सर, x + 1 का क्या आएगा स्क्वायर आएगा। तो सर 2 है ना, 2 इसमें गुणा होगा x + 1 के स्क्वायर से, तो इसको ऐसे लिख दें 2 × x + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं सर 2 × 3 का स्क्वायर हो गया, चाहे 2 × 9 = 18 लिख दो, बात तो वही है। मुझे समझाने इसलिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं भूल जाओ तो ऐसे इसको कर लेंगे। अब आते हैं इसके आगे वाला, सर माइनस लिख दो, लिख दिया माइनस, ठीक। चलो ये प्लस वाले भी करते हैं, माइनस छोड़ते हैं, माइनस वाले बताएंगे आपको आगे चल के, ज़्यादा हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा। अब इससे इसको अगर डिवाइड करें किसको, x + 1 के क्यूब का क्या आएगा, सेम चीज़ को सेम चीज़ से डिवाइड करके आएगा 1 आएगा। यहाँ भी सर 3 के पावर की इससे डिवाइड करेंगे, 27 को 27 से डिवाइड 1 आएगा, तो जो भी आएगा ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो सर सेम रह जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5 आएगा ना। अब उसके बाद क्या है, प्लस है, यहाँ पे आ गया प्लस, तो सर यहाँ भी आ गया 5 हो गया प्लस, ऐसा हो गया। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, कहाँ पे डाउट है बताओ, 5 में डाउट है, इस समझ में नहीं आया। देखो क्या हुआ है, पहले इसको देखो, इससे इसको डिवाइड करोगे क्या है, x + 1 का क्यूब है, डिवाइड किससे करना है, x + 1 के पावर 1 से। तो इसको 3 बार गुणा में लिखोगे तो 2 को तो कट जाएगा, 2 को नहीं कट जाएगा, 2 को बच जाएगा, सॉरी ये कट जाएगा, 2 को बच जाएगा, तो ये 2 को बच जाएगा, उसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिए, सब चाहे लिख लो, ऐसे लिख लो, x + 1 × x + 1 लिख लो, बात वही है। और बस में ऐसे लिख सकते हैं उसको, अब समझ में आया। ऐसे जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, x + 1 के क्यूब को डिवाइड करेंगे x + 1 के क्यूब से, तो सर तो पूरा का पूरा आपकी सेम है तो कट जाएगा, तो कितना आएगा, कटने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा कि 1 आएगा। भाग में कटने के बाद आता है 1। जब जोड़ घटाव की बताती है, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, कटने के बाद क्या आता है 0, क्या आता है 0 आता है। और बस में भाग में आता है 1 कटने पे, और एक प्लस में एक माइनस में हो तो कटने पे आता है 0। तो यहाँ पे ऐसा नहीं काट दे सर 0 बच गया, 0 नहीं बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, क्या बचा है, यहाँ पे 1 बचा है। तो 1 अगर यहाँ पे आया है आपका 1, तो 1 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 5, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है वही तो है। 3 क्यू से 3 क्यू कट गया, 1 आया, 1 में हमने 5 से गुणा किया तो आ गया 5, ठीक। अब इससे इसको डिवाइड करो, बताओ क्या आएगा, तुम बताओ क्या आएगा डिवाइड करने पे, इसको डिवाइड करते हैं, x + 1 आएगा। तो सर जो भी आएगा इसमें x + 1 से गुणा होगा, तो यार डायरेक्ट 6x + 6 लिख दो, नहीं तो ऐसा लिख दो 6 × x + 1, आ गया समझ में। तो सर यहाँ भी जब 3 के स्क्वायर मतलब 9 से जब डिवाइड करें 27 को, 3 आएगा, तो है ना, मतलब 3 मतलब 3 का पावर 1, सर 3 को है, 2 को खत्म, 1 को बच जाएगा, 3 का पावर मतलब इसमें से जो भी आएगा सर 3 से गुणा कर देंगे, तो वही तो मैंने लिखा है 6 × 3। आ रहा समझ में। अब मैं नीचे वाले को मिटा रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाला को आपको बनाने आता है, नीचे को चाहो तो ऐसे ना करके आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। सर इतना काहे लेंदी करते हैं, ऐसे नहीं बना सकते क्या, इसको आप 27 लिख दो, इसको हम 9 लिख देते हैं, काहे कि इतना दिमाग हमारा ख़राब कर रहे हैं। इसको तो ऐसे बना सकते हैं सर, जो चीज़ है ही नहीं उसको आप ख़राब कर रहे हैं। ये हो गया 27, 3 × 9 = 27, 2 × 9 = 18, प्लस 27 से एक बार में 5, प्लस 9 × 3 = 27, 6 × 3 = 18। तो ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को भाई इसका पहाड़ा याद है, हम लोग को इसका क्या है, पहाड़ा टेबल याद है।
अब किसको x प्लस 1 का टेबल याद होता है? x प्लस 1 का पावर 1, x प्लस 1 का पावर 2 करेंगे तो ये आएगा, x प्लस 1 का पावर 3 करेंगे तो ये आएगा। तो बेवकूफ़ी होगी ना उसका पढ़ा याद करना। कहीं पे कल को आ गया 4 + 3x, अब उसका पढ़ा याद करोगे? वो गुणा करने हमको आता है और वैसे में, इसलिए हम उसका याद नहीं करते, इसलिए मैंने उसको ऐसा लिखा है। अगर मुझे पता होता, चलो मुझे तो पता है कि इसका स्क्वायर इतना आएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था x² + 2x + 1 ऐसे लिख देता, लेकिन फिर आप लोग समझ में नहीं आएगा। लेकिन कितना तक लिख सकता हूँ? x + 1 का पावर 1 तक, x + 1 का पावर 2 तक, x पावर 1 का पावर 3 तक। उसके बाद लिखने के लिए फिर मुझे गुणा करना पड़ेगा। अगर मान लो मेरे से कल कोई पूछे कि सर आप पढ़ा रहे हो इनको, ये बताओ x + 1 का पावर 4 बताओ क्या आएगा, चाहे लो 5 बताओ क्या आएगा, बिना गुणा करे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। मुझे पढ़ा थोड़ी याद है इसका, कैसे बता देंगे? हम क्या करेंगे, बोलेंगे थोड़ा सा सब्र करिए, मुझे x + 1 का पावर 3 का मुझे याद है और मुझे x + 1 का पावर 2 का याद है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? सेम बेस से पावर जोड़ देंगे फिर इतना आ जाएगा। इसका मुझे a³ + b³ का फॉर्मूला पे याद है और इसका मुझे a + b के होल स्क्वायर पे याद है। फिर क्या जो भी आएगा फिर इसको गुणा कर देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन कोई बोलेगा इसका याद कर सुनाओ, तब तो दिक्कत है। कल को कोई यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 5, ले याद करते रहो, तो पॉसिबल नहीं है ना सबका याद करना। पहाड़ा पे याद कर सकते हो 2 से लेकर 20 तक का, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? मान लो 21 का पढ़ा याद नहीं है तो क्या याद करते हो उसको? कल को आपको 88 का कोई पढ़ा पूछे, याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है, तो क्या करेंगे? हम गुणा करके निकाल देंगे, हमको गुणा आता है, तो ही काम हम यहाँ पे करेंगे। आ रहा समझ में? तो देखो कितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, बाकी बच्चे नहीं आए। अब तो इतना आ गया, तो सर डिवाइड में तो इतना आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिवाइड में तो x + 1 का क्यूब आएगा ही, जैसे 27 आ रहा था। अब ऊपर जरा सॉल्व करते हैं। 2 × x + 1 का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 1 × x + 1। फिर सर किसी एक को लिख लो, यहाँ से x को लिख लिया, अब इसको पूरा लिख लो, +1 लिख लो, फिर इसको पूरा लिख लो। अगर आपको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने आता है, मैंने सिखाया नहीं है, मैं आप लोग को फॉर्मूला से भी यूज करना सिखाऊंगा, उससे और जल्दी हो जाएगा। तो हो जाएगा x² + x + x + 1। ये आता है ना करना सबको? x² भूल गए आयुष, क्या आता है? ये 2x हो जाएगा +1। इसमें इसको नहीं जोड़ सकते हैं, टाइटल अलग है, पावर 2 है, इनका टाइटल से मैं जोड़ दिए और एक का उससे कोई है नहीं, तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे, आप लिख देंगे x² + 2x + 1। अब प्लस का 5 है सर, अब प्लस का 600 तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, वहाँ पे कर सकते ना, 6x + 6। मैक्सिमम आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछेगा ना, या तो पावर 2 तक पूछेगा, 10th में ज़्यादा पावर 2 तक ही पूछता है, खूब से खूब जाएगा तो पावर 3 तक जाएगा, है ना, पावर 3 तक। पावर 4 का जो आता है वो आता है a² - b² फॉर्मूला पर, तो उतना आसान, बहुत आसान होता है। पावर 4 तो बहुत आसान होता है। मैक्सिमम आपसे पूछेगा पावर 2 तक मैक्सिमम, क्योंकि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही पढ़ना है। क्यूबिक में थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस में क्यूबिक, आप देखोगे बुक में क्यूबिक के सवाल बहुत कम दिए हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछता है। आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। तो क्या करना है, गुणा करने आता है ना, फॉर्मूला भूल को तो ऐसे कर लेंगे, कितना टाइम लगेगा इसको गुणा करके लिखने में? मान लो भूल गया फॉर्मूला, तो ऐसे निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करना, समझो कि डिवाइड में आपको ये लिखते चलना है और आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया है जोड़ने के लिए। ऐसा तो क्वेश्चन आप किए हो। अब क्या करेंगे, अब क्या करना, देखो कहीं पे गुणा और हो रहा है, पहले गुणा करते हैं, बताया ना, अगर गुणा हो तो पहले गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ घटाव करते हैं, और भाग हो तो उसके पहले भाग करते हैं। तो भाग तो है नहीं, पहले गुणा करते हैं। 2x² + 4x + 2 + 5 + 6x + 6 हो गया। अब क्या करेंगे सर, डिवाइड में तो x + 1 का क्यूब आएगा ही, x + 1 का क्यूब आएगा ही। अब आते हैं, थोड़ा जोड़ते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन है, पर x² टाइटल देखो कहीं पे है नहीं है, तो ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब आ रहे हैं x वाले पे, 4x और 6x दोनों प्लस में है, तो प्लस का 10x, और इन्हें टाइटल वाले पे 2 और 5 7 और 6 कितना होगा, 13। बस हो गया आंसर। क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। बनेगा, है ना, बनेगा ना सबसे। तो एक काम करते हैं, एक आप लोगों को सवाल देते हैं, अपनी कॉपी में बनाना है सबको, ठीक है, कॉपी में सबको बनाना है। फिर मैं क्या करूँगा, आप ही लोगों में से किसी को भेज कर, जिसका सही होगा मैं उसको फिर बोर्ड पे बनवा दूंगा उसको,
तो पहले एक काम कर, पहले उसको कॉम बना लेते हैं। जो बच्चे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं आप लोग को सोल्यूशन मिलेगा उसका, मैं बच्चे से बनवा दूंगा। बोलना जरूरी है ना भाई। तो बोलेंगे कि सर कोचिंग में कुछ और पढ़ा रहे हैं, हम लोग को कुछ और पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कोचिंग के जो बच्चे इसको नोट करोगे, नहीं इधर का नोट करोगे इसको। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, x + 1 पावर नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखा था। नोट करोगे, जल्द से नोट कर लो, जल्द से इसको नोट कर लो। तो इस वाले क्वेश्चन को सब लोग बनाइए। तो ध्यान से देखिएगा, यही है ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया था। कहते समय कभी कभी ऐसा लग रहा है ना जैसे पहले आता था एक टीवी पे, ध्यान से देखिए, यही है वो खूनी है ना। मतलब इतने मतलब कॉन्फिडेंस से बताता था कि लग रहा था कि मतलब उसके बहुत सब चीज़ पता है इसके बारे में। चलो आप लोग ध्यान से देखो, यही है क्वेश्चन। एलसीएम 3 + y का क्यूब होगा, इससे डिवाइड करोगे तो 3 गो में से वो कट जाएगा, 2 गो बच जाएगा, तो 5 × इतना आएगा ना। इसमें किसी को डाउट है? डाउट है जिसमें, ठीक। इससे डिवाइड करोगे तो 2 गो तो कट जाएगा सर, 1 बच जाएगा, तो 2 × 3 + y। इससे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, 1 आएगा, तो 1 में 3 से गुणा इतना आ जाएगा 8 से। अब इसके आगे देखो सॉल्व करना है हमें ना, डायरेक्ट इसमें गुणा नहीं कर देना है। ये नहीं कि सर 3 × 3 = 9 और y का स्क्वायर होगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या है, 3 + y का स्क्वायर है, y का होल स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं केवल होल स्क्वायर है। तो पहले इसको सॉल्व करो। इसको क्या सॉल्व करेंगे, 3 + y × 3 + y, क्योंकि लिखना होगा ना तभी तो गुणा कर पाएंगे। जब इसको लिखोगे कितना होगा, 3 × 3 + y प्लस y × 3 + y। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 + 3y + 3y + y²। तो हो जाएगा 9 + 6y + y²। इनने लिखा है उतना, देखो तो 9 + y² + 6y लिखा है, लिख रखा है। इन्हें इसको a² + b² + 2ab पे तोड़ा है। आप लोग को पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसे कर लो। कितना टाइम लगेगा, 1-2 लाइन ज़्यादा लगेगा, ऐसे भी हो जाएगा। आ जाइए, ऐसे भी आपका ये हो जाएगा, ठीक। अब इसका देखिए क्या हुआ है। इसके बाद ना इसको तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं सर, 2 × 3 = 6 y, कहाँ पे है 2 × 3 = 6 और प्लस 2y इनने लिख रखा है। जगह नहीं है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, ऐसे लिख रखा है। और 8 के साथ कुछ ना, तो 8 ऐसे लिखा हुआ है ना। आ रहा है समझ में? अब देखो, अब ये जो आया 5 से 9 में मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 45। कहाँ लिखा है इनने 45? अच्छा यहाँ पे लिखा है। और 5 में फिर y² से होगा 5y² और 5 × 6 = 30y। और बाकी ने क्या किया है ना, 6 और 8 को जोड़कर 14 लिख दिया और 2y को ऐसे लिख दिया, थोड़ा कम जगह बचाने के लिए। जोड़ तो सकते हो सर, 6 और 8 को जोड़ सकते हैं। तो कितना हो गया 45 और 14 59, सेम टाइटल। y² अकेला है तो अकेला वहाँ पड़ा हुआ है, 30y और 2y 32y, और डिवाइड में 3 + y का होल क्यूब आएगा ही। आ रहा समझ में? एक और क्वेश्चन मान लो, फिर छुट्टी कर देंगे। एक और क्वेश्चन, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कोई गलती नहीं होगी। तो एक और मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, इसको बना लीजिए। उसके बाद मैं आप लोग को इस पर होमवर्क दूंगा, इसी तरह के क्वेश्चन पे। हाँ, मैथ में कितना नंबर आया सबसे ज्यादा? 20 नंबर का पेपर होगा, बताओ तो 20 से ज़्यादा आ सकता है किसी का? हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट 20 ही है, हाईएस्ट 20 है। इसको बनाइए, आप लोग को हम भेज देंगे आप लोग का रिजल्ट, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लो, यहाँ पे पावर 3 कर लो, तब ना मज़ा आएगा। आसान क्वेश्चन करने में कोई मज़ा नहीं है। अब बनाओ, बनाइए इसको, सब लोग बनाइएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बनाइएगा इसको। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
फर्स्ट क्वेश्चन ये है एलसीएम तो m प्लस n का क्यूब हो जाएगा। गलती कर दिया कहाँ पे? हाँ उसको सही कर लो। हाँ दिखा दो। गलती गलती ध्यान से देखिएगा। 5m प्लस n का स्क्वायर, ये तो निकाल लोगे ना m प्लस n का स्क्वायर, इतना आएगा। a प्लस बी को होल स्क्वायर पे ब्रेक कर सकते हो, गुणा भी कर सकते हो, इतना आएगा। 5 से गुणा करोगे तो 5m स्क्वायर, 5n स्क्वायर, 5 गुणा 10 mn, और 6 से इसमें गुणा कर 6m प्लस 6n आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है जी? उधर से प्लस 5, देखो सबका टाइटल अलग है कि जोड़ नहीं सकते इसको, इसे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। आ रहे हैं यहाँ पे, आप लोग गलती यहाँ पे कर रहे हो, इसमें इन सब में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, गलती कर रहे हो यहाँ पे। गुणा में कैसे आप लोग गलती कर रहे हो? 2 माइनस एक्स का स्क्वायर आपको निकालना नहीं आता है, गलती, मिस्टेक, सिली मिस्टेक उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिली मिस्टेक। और सिली मिस्टेक बहुत खतरनाक चीज़ है। ऐसा इसको लिख सकते हैं, अरे बस ऐसे लिख सकते हैं। फिर 2 इंटू 2 माइनस एक्स, अब क्या लिखे? अभी मैंने एक कॉपी देखा उसमें ऐसा लिखा था x इंटू 2 माइनस एक्स लिखा था, गलत है कि सही है? अगर कहीं पे ऐसा लिखा तो क्या है, इसके साथ इसका गुणा, फिर इसका गुणा, फिर इसका गुणा, ऐसा थोड़ी हो रहा है। यहाँ पर माइनस लिखो, अब 2 में 2 से कितना हो जाएगा 4, 2 में माइनस एक्स को क्या आएगा माइनस का 2x, एक माइनस है गुणा में तो आंसर आएगा माइनस में 2x, कितना है माइनस 2, तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा ना। यहाँ पे तुम लोग माइनस कैसे लिख रहे हो? अब जोड़ो सर, 4 तो अकेला एक ही जैसा है, ये कितना हो जाएगा प्लस 4x लिख दे इसको। यस सर, माइनस 4x होगा ना, अब प्लस एक्स स्क्वायर कहीं लिखा है इनने? 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, किसी को पहले बाद में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, साइन सेम होना चाहिए। चलो गुणा करते हैं, 24 6x स्क्वायर माइनस का 24x, यहाँ पे 5 में 2 से कटा हुआ आएगा 10 और 5 माइनस का 5x, तो ये यहाँ पे लिखा है 10 माइनस 5x प्लस का 3 अकेला है, वहाँ पे 1 से गुणा हुआ है तो 3 है। अब देखो 24 ऐसा लिख लो, 24 ठीक है, फिर क्या है सर इसके ऐसा प्लस का 10 और प्लस का 3, इसको जोड़ना नहीं आता है 37, ये वाला 24 बिना एक्स वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है और वहाँ पे है, मैं इसका बात कर रहा हूँ। तो सर 37 आ जाएगा, ये सही है इनका, ये सही है। अब आ रहे हैं माइनस, अब एक्स स्क्वायर वाला, ऐसा कोई है नहीं है, तो इसको नहीं यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, साइन तो सही है। अब आ रहे हैं माइनस वाला, एक्स वाला, माइनस 24 और माइनस का 5, कितना होगा माइनस का 29, टाइटल आएगा एक्स, और डिवाइड में हो गया 2 माइनस एक्स का क्यूब। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? तो मैं आप लोग को होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक? होमवर्क नोट कर लीजिएगा सब लोग। तो बोर्ड पे जो 4 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इन चारों क्वेश्चन को आप लोग बना के आइए। कहाँ पे? हाँ ये 6y है, माइनस का ध्यान रखिएगा, ये आप लोग को बना कर आना है, ठीक है? कल भी आप लोग का पढ़ाई होगा, इसी समय से आप लोग का पढ़ाई होगा, है ना? y है, सही, इसको y लिख लो, ये y है, बना लीजिएगा होमवर्क, ठीक है? होमवर्क बना करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।